तो भाई इस वीडियो के साथ सीरीज अपनी शुरू होने वाली है जो कि है 125 सीसी स्कूटर्स वर्सेस 125 सीसी बाइक्स। और आज इस सीरीज का पहला वीडियो अपना रहने वाला है टीवीएस वर्सेस टीवीएस एंटॉर्क 125 वर्सेस टीवीएस रेडर 125। ये अपना आज का इस सीरीज़ का पहला वीडियो रहेगा। बाकी इस सीरीज़ में काफ़ी कुछ और भी आने वाला है, जैसे कि रेडर वर्सेस बर्गमैन की भी आप लोगों की ही डिमांड रहती है। रेडर वर्सेस आपका कह सकते हैं जूम 125 वर्सेस एक्सट्रीम 125। एंटॉर्क के साथ भी एक्सट्रीम 125 का वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्दी। तो आज का वीडियो रेडर वर्सेस एंटॉर्क की अपना रहेगा। आज है संडे, शोरूम में भाई लाइट्स का थोड़ा सा इशू है, पहले मैं ही ऑन कर लेता हूँ क्योंकि मैं हूँ, गाड़ियाँ और गार्ड साहब है और कोई नहीं है। और काफ़ी सारे वीडियोस भी अभी मैंने ना शूट किए हैं, चाहे वो एंटॉर्क से कह लो, एंटॉर्क से रिलेटेड कंपैरिजन काफ़ी कुछ आने वाला है, ऑलरेडी आ चुका होगा। तो ये रहा देखो रेडर, जो कि एंटॉर्क तो आप लोग देख ही चुके हो। अब ये बारी है जी भाई रेड वाला रेडर अभी के लिए अपने पास अवेलेबल है। बट अपन ने वीडियो में जो कवर अप करा है वो करा है आईगो असिस्ट वाला, जो ग्रे वाला कलर आया है ना, नया वाला सिल्वर नार्डो ग्रे टाइप का। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो, दोनों का ही अच्छे से कंपेयर करने वाले हैं, क्या कुछ सिमिलर है क्या डिफरेंसेस है। वैसे सिमिलर तो कुछ मेजरली यहाँ पे रहना नहीं है, बट टीवीएस में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको एक कह सकते हैं पार्ट शेयरिंग, चाहे से नाम मात्र की रहे बट रहती है वो चीज़ ना। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड में प्राइस और प्राइस डिफरेंस के साथ ये वीडियो हो जाएगा अपना एंड तक के लिए बने रहना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। ये स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो 360 वाला पॉइंट एंटॉर्क का ले लेते हैं। तो फ्रंट हेड वाला पार्ट कुछ इस टाइप से है, पियानो ब्लैक और मैट ब्लैक इस वाले कलर में इसका एंटॉर्क का जो लुक आ रहा है ना, और ये कलर सिर्फ एक्सपी में ही अवेलेबल है। लुक जो आ रहा है भाई अलग ही आ रहा है। और प्लस जो यहाँ पे रेड अलॉयज़ का कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, तो पियानो ब्लैक, मैट ब्लैक और रेड अलॉयज़ काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन ना ओवरऑल यहाँ पे बन रहा है। एंटॉर्क में भी आप लोगों को पता ही है, पूरा ऑल ओवर कंप्लीट फाइबर बॉडी ही अवेलेबल रहता है। स्टिकरिंग भी काफ़ी अच्छी खासी एंटॉर्क में तो खैर आई जाती है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग वही कॉम्बिनेशन या फ्रंट है। नोज़ पे भी बनेगा। फ्रंट ओवरव्यू कुछ इस टाइप से है। साइड प्रोफाइल ये रहा। किक यहाँ तक तो अवेलेबल है। टॉप वेरिएंट है जो इससे ऊपर वाला एक्सटी हो जाता है, आगे देखने को मिल जाएगा। ये रहा एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी और ये है एक्सपी रेस एक्सपी यानी कि एक्स्ट्रा पावर। तो यहाँ तक किक है हर एक वेरिएंट पे, ओनली टॉप वेरिएंट पे किक नहीं यहाँ पे रहेगा। टेल लुक ये रहा, काफ़ी प्रीमियम भी है, काफ़ी अच्छा खासा प्रीमियम पार्ट आपको यहाँ पर ना प्राइसिंग के अकॉर्डिंग फील होगा एंटॉर्क 125 में। और राइडर पीओवी ये लो, राइडर पीओवी कुछ इस टाइप से है। तो कुछ इस टाइप से ही आपका साइड प्रोफाइल बनेगा। गियर लीवर वाले साइड से यहाँ पे 8.5 फुट रेस्ट भी है। सीट हाइट भी काफ़ी लो है। सिंगल सीट, स्प्लिट सीट के ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। फ्रंट लुक ये रहा बाइक का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा और आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्पेशली इस बाइक का फ्रंट लुक भी पसंद किया जाता है। डीआरएल के साथ एलईडी हेडलैम्प है। अब बात आती है राइडर पीओवी ये रहा। एमआईडी भी सुपर इन्फॉर्मेटिव मिल जाता है। बाइक पे बैठने के बाद लुक भी काफ़ी अच्छा है। रियर लुक बाइक का ये रहा, कुछ इस टाइप से बनेगा। एंड देन ब्रेक लीवर वाले साइड से साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से। तो की कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे टीवीएस में ना हर एक बाइक पे, हर एक स्कूटर में की का काफ़ी अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है। काफ़ी बड़ा साइज़ का ये की एंटॉर्क में अवेलेबल रहता है। प्लस ये रहा इग्निशन, सिर्फ आपको ऑन और ऑफ गाड़ी के काम में ही ये आएगा। सीट और फ्यूल इससे एक्सेस नहीं होगा, उसके लिए सेपरेटली की होल मिल जाता है। तो काफ़ी लोगों को ये वाला पार्ट भी बढ़िया लगता है, क्योंकि वो पार्ट कई लोगों के लिए कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है। एमआईडी का स्टार्टअप ये रहा, एमआईडी कवर अप करेंगे एमआईडी वाले पार्ट में। इग्निशन के साथ ये वाला डीआरएल वाला पार्ट आपका ऑन रहेगा। लाइटिंग सेटअप यहाँ पे कॉम्बिनेशन में है, एलईडी और हेलोजन। हेडलैम्प और टेल लैम्प जो है यही सिर्फ आपको एलईडी में मिलेगा। उसके अलावा आगे का भी और पीछे का भी इंडिकेटर वाला जो पार्ट है ये आपको हेलोजन में ही रहने वाला है। एंड हज़ार्ड भी यहाँ पे मिल जाता है, तो चलो हज़ार्ड भी ऑन कर लेते हैं। ये लो, ये रहा हज़ार्ड ऑन। इंडिकेटर वाला जो पार्ट है ये आपको फ्रंट हेड पे है और नीचे सब कुछ है। तो ये मोटो स्कूटर वाला थोड़ा सा लुक जो आता है ना, और वो ऐसा कि जो आपको लुक एक सुजुकी एवनिस 125 में भी मिल जाता है। रियर लुक भी देख लेते हैं। तो ये रहा टेल लैम्प, सेम डीआरएल का शेप है ऑलमोस्ट, जैसा कि आगे का वाला भी था। और इंडिकेटर यहाँ पे बाइक्स टाइप के जैसे है, बट किसी भी बाइक में टीवीएस में ये वाले इंडिकेटर नहीं अवेलेबल होते हैं, ये सिर्फ एंटॉर्क में अवेलेबल है। तो लाइटिंग सेटअप ऑल डन, नंबर प्लेट वाला भी हेलोजन में ही है। हज़ार्ड भी मिल जाता है, एलईडी में हेडलैम्प, एलईडी में टेल लैम्प और बाकी ओवरऑल इंडिकेटर वगैरह जो है सब कुछ हेलोजन में एंटॉर्क 125 में रहेगा। पहले चाबी देख लेते हैं। कुछ इस टाइप से भाई वेव की यहाँ पे मिलेगा। 125 सीसी बाइक में भी वेव की टीवीएस यहाँ पे ऑफर कर देता है, जो कि काफ़ी अगेन थोड़ा सा प्रीमियम वाला पार्ट ही इसको कंसिडर कर सकते हो। और चाबी का जो एक ओवरऑल
शेप है, साइज़ है ना, ये भी टीवीएस की सभी गाड़ियों में, चाहे वो कोई भी स्कूटर हो, बाइक हो, सभी में काफ़ी अच्छा खासा इस पे ध्यान रखा जाता है। सो एमआईडी का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से है। अब लाइटिंग सेटअप कवर अप कर लेते हैं। तो रेडर 125 में ये लो भाई, इंडिकेटर भी ऑन ही है। सो इस टाइप से तो कुछ इग्निशन के साथ एलईडी डीआरएल वाला पार्ट ऑन रहेगा। हज़ार्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता, बट हज़ार्ड आप लोग आफ्टर मार्केट भी इंस्टॉल करवा सकते हो, बाइक के साथ मिल जाता तो और अच्छा रहता। हेलोजन में इंडिकेटर है, इंडिकेटर का जो शेप है ये आपको सेम है, सेम एज अपाचे सीरीज़। पूरा का पूरा जो अपाचे सीरीज़ है ना, ये बड़ा वाला सेगमेंट छोड़ के जो एक 200 सीसी कैटेगरी तक 162V से लेके 164V में भी ये सेम ही इंडिकेटर आपको मिलता है। चलो ये भी आज सेम पार्ट पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो सेम इंडिकेटर ये रहा अपने पास 182V, 162V में भी सेम ही इंडिकेटर है, 164V में भी सेम इंडिकेटर है। तो यहाँ पे रेडर में काफ़ी सारी पार्ट शेयरिंग आपको अपाचे वाला भी मिलने वाला है। और ऐसे ही थोड़ी इसको मिनी अपाचे कहते हैं, तो भाई इसको एक छोटा सा टैगलाइन ये भी है मिनी अपाचे वाला ना इस बाइक के साथ। तो लाइटिंग फ्रंट वाला कुछ इस टाइप से है। लाइटिंग सेटअप ओवरऑल अगर अपन देखते हैं तो कॉम्बिनेशन में बनेगा एलईडी और हेलोजन। रियर लुक ये रहा, या फिर रियर लाइटिंग कह सकते हैं। रियर लाइटिंग ये रहा, 2 स्ट्रिप वाला पैटर्न है, नंबर प्लेट वाला बल्ब भी ये आपका हेलोजन में ही रहने वाला है। तो लाइटिंग सेटअप इन रेडर हेलोजन प्लस एलईडी कॉम्बिनेशन रहेगा। अब बात कर लेते हैं टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सेटअप की। तो ब्रेकिंग और सस्पेंशन वाला पार्ट कह सकते हैं सुजुकी के बाकी के स्कूटर्स में भी सेम ही ऑलमोस्ट रहता है। ये रहा जुपिटर 125 विद नया वाला OBD2 भी, ये देख रहे हो सेम डिस्क है, सेम डिस्क वही सेम साइज सेम पेट्रोल डिस्क का जाता है। ब्रेकिंग पे टीवीएस पे कोई भी मार्किंग नहीं होती, तो वही चीज़ यहाँ पे भी रहेगा। टीवीएस रिमोरा सीरीज का ये टायर है। यहाँ पे आपको टायर मिल जाता है आगे वाला 100 सेक्शन का, 180/12 180/12 ये टायर की ग्रेडिंग यहाँ पे रहेगा। टायर का पैटर्न ये रहा। अलॉयज देख लेते हैं अपोजिट साइड से, जो कि ये रेस एक्सपी में ये अपडेट के साथ ना अलॉयज चेंज हो चुके हैं। ये सेम अलॉय है आपको जो XT इससे ऊपर वाले वेरिएंट में अवेलेबल रहता है ना। पहले ये वाला अलॉय ओनली टॉप वेरिएंट में ही अवेलेबल रहा करता था, बट अब के लिए ये टॉप 2 वेरिएंट्स में आ चुका है। तो ऐसा सब कुछ ये सेटअप है। कलर ये आपका ग्लॉसी रेड वाला आ जाता है। देन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है। ट्रेवल और थिकनेस ये आप लोग यहाँ से देख सकते हो, चेक करते हैं तो यस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही है, जो कि होंडा के स्कूटर्स में भी सुजुकी में भी यही थिकनेस का अवेलेबल हो रहा है, मार्किंग कोई भी नहीं है। तो ये हो जाता है अपना टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाला पार्ट। अभी डिस्क एक बार अपन साइज़ बता देता हूँ मैं। 100 सेक्शन 12 इंच का टायर आगे वाला है। टीवीएस का टायर है ट्यूबलेस, और ये जो डिस्क का साइज़ है ना ये है भाई 220 mm, 220 mm का डिस्क मिलता है एंटॉर्क में। काफ़ी अच्छा पार्ट ये हो जाता है। क्विकली रियर वाला भी कवर अप कर लेते हैं। रियर में ड्रम 130 mm का रहेगा। सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टीवीएस इसको नाम दे देता है। ये रहा रियर सस्पेंशन, सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग। अब यहाँ पे तो एडजस्टेबल, ये नीचे वाले पार्ट पे तो नहीं है, हो सकता है ऊपर से ये एडजस्ट भी हो सकता है, उसके लिए श्योरिटी अपने पास भाई नहीं है। टायर अगर भी एक मिल जाता है। पीछे वाले टायर की ग्रेडिंग भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल जाएगी आपको। ये रहा भाई देखो 110 80 12 110 80 12 12 इंच आगे 12 इंच पीछे, 110 सेक्शन पीछे, 100 सेक्शन आगे। तो टायर वाला पार्ट काफ़ी अच्छा है। किक मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ओनली टॉप वेरिएंट में किक अवेलेबल नहीं है, बाकी के सभी वेरिएंट में किक अवेलेबल रहेगा। अलॉय देख लेते हैं, और ये रहा देखो भैया अलॉय वाला पार्ट आपका। अब बात आती है सस्पेंशन, टायर और ब्रेकिंग सेटअप की। तो पहले ब्रेकिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो कोई भी मार्किंग अवेलेबल आपको नहीं रहेगी ब्रेकिंग के ब्रांड की। ये भी चीज़ रही टीवीएस के सभी स्कूटर्स और सभी बाइक्स में मेजरली रहती है। सिर्फ अपर ये जो 310 वाला सेगमेंट है ना, इसको छोड़ के यहाँ तक कि रोनिन पे भी कोई भी मार्किंग अवेलेबल नहीं रहता। अब ब्रेकिंग में यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिल जाते हैं। तो ड्रम का भी ऑप्शन मिलेगा और डिस्क का भी ऑप्शन मिलेगा। ये भी एक बेस्ट पार्ट है। जिस कस्टमर को ड्रम चाहिए, ड्रम में भी रोनिन आपको अवेलेबल रहेगा। ड्रम वाले पार्ट पे 130 mm का ड्रम यहाँ पे मिल जाता है, और डिस्क वाले पार्ट पे 240 mm का ये पेट्रोल डिस्क आपको अवेलेबल रहेगा। कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप के साथ ये सारा सेटअप अपना रहता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है, सेम थिकनेस और ट्रेवल है, जो कि अगेन 125cc बाइक्स की रहती है ना। सो आगे में मिल जाता है टेलीस्कोपिक, पीछे रहता है मोनोशॉक। टायर कुछ इस टाइप से देखो, ये पैटर्न है आपका। टायर की ग्रेडिंग है 80 117 80 100 17। ये टीवीएस का, यहाँ पे टीवीएस रिमोरा सीरीज़ का टायर है। ये चीज़ें भी भाई टीवीएस में कॉमन रहती है, जैसा कि एक तो ब्रेकिंग पे कोई मार्किंग नहीं है। टायर मेजरली आपको मिलेगा 99% ऑफ द टाइम टीवीएस का ही। तो ये इनका एक थोड़ा सा बेस्ट पार्ट भी आप काउंट कर सकते हो। ये टायर का पैटर्न है, और ये रहा भाई अलॉय वाला पार्ट। अलॉय आपको 2 कलर टोन में मिलेगा। यहाँ पे रेड है, ब्लैक के साथ भी रेड का कॉम्बिनेशन आ जाता है, जो कि कलर ऑप्शन आपको आगे चल के देखने को मिल जाएगा। स्टॉक यार्ड में अपने पास अवेलेबल है, और रेड और ब्लैक ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहेगा। स्पोक व्हील वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है। ट्यूबलेस टायर के साथ ही रेडर अवेलेबल रहती है। अब चलते हैं पीछे। तो रियर में यहाँ पे ड्रम ही रहेगा हर एक वेरिएंट में। ये रहा 130 mm का
टायर पीछे वाला है 100 सेक्शन का, 190 17, 100 90 17 पीछे में। ये रहा आपका मोनोशॉक रेड कलर में मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ, ये भी अवेलेबल हो जाता है। तो अब बात आ जाती है वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन की। तो कलर ऑप्शन की चॉइस और वेरिएंट की चॉइस एंटॉर्क 125 में भाई भर भर के मिल जाती है। अभी पीछे के लिए अपने पास ये वाला XT भी अवेलेबल है, एक यही कलर और अवेलेबल है और एक रेड कलर है। तो ये आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये 3 स्कूटर है अभी के लिए जो स्टॉक में है। बाकी कलर ऑप्शंस और काफ़ी सारे अभी रिसेंट भी अपडेट हुए थे। एक नाडो ग्रे टाइप का टोन भी यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि Dio 125 में भी आता है, एक्टिवा 125 में भी आता है। उसका थोड़ा सा अदर शेड है, एंटॉर्क 125 में भी अवेलेबल वेरिएंट यहाँ पे इन टोटल रहते हैं। ऑलमोस्ट 5 वेरिएंट यहाँ पे रहते हैं एंटॉर्क 125 में, और कलर ऑप्शन भी काफ़ी सारे हैं। कलर है यहाँ पे 12 कलर है यहाँ पे एंटॉर्क 125 में। वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहेगा। टॉप वेरिएंट ओनली सिंगल कलर में अवेलेबल है। टॉप एंड वेरिएंट है जो आप लोगों ने पीछे देखा, वो सिर्फ इसी कलर में अवेलेबल है जो अपने पास अवेलेबल है, मैट ब्लू और नियॉन ग्रीन वाला। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे कलर हैं, कलर कुछ ऐड भी हुए हैं। तो कलर ऑप्शंस की चॉइस और वेरिएंट्स की चॉइस काफ़ी अच्छी खासी एंटॉर्क में आपको मिल जाएगी। हाँ, तो कलर ऑप्शंस भी यहाँ पे वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहने वाले हैं। काफ़ी सारे कलर ऑप्शन हैं। रेड ब्लैक, ये नाडो ग्रे वाला आ जाता है, जिसमें से रेड ब्लैक वाला अपने पास पीछे भी अवेलेबल है। ये वाले कलर की और बाइक भी अपने पास पीछे भी अवेलेबल है। देन येलो वाला आ जाता है, एक आता है कार्बन ब्लू, उसमें येलो वाला भाई सुपर रेयर है। ये बाइक अभी के लिए इन दिनों में जयपुर में तो भाई मुझे किसी भी डीलर पे अवेलेबल नहीं मिल रही है, बट ये नए वाले में भी आएगा। येलो ऐसा नहीं है कि डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो येलो तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। आपका कौन सा कलर पर्सनल फेवरेट हो जाता है? ब्लैक रेड वाला कॉम्बिनेशन ना जो, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। कलर्स काफ़ी सारे हैं, वेरिएंट्स भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। बेस वेरिएंट आ जाता है अपना सिंगल सीट वाला, जो कि हम लोग चलते हैं सीधा स्टॉक यार्ड में, जो कि वहाँ से है। और एक बार आप लोगों को रियलिटी में दिखाई देते हैं कि कैसा लुक आता है। ये रहा अपने पास रेडर 125 का लाइनअप। रेडर में ये रहा ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट, लाइट का थोड़ा सा इशू हो सकता है। ये रहा डिस्क में रेड कलर, और ब्लैक वाला ब्लैक रेड भी आगे है, चलो वो देख लेते हैं आगे से। देन ये आ जाता है भाई आपका बेस वेरिएंट, मतलब स्टार्टिंग वेरिएंट ये है सिंगल सीट और आपका ड्रम ब्रेक। 1,08,500 रुपये इस वेरिएंट की प्राइसिंग रहती है। ये आ गया रेड कलर, ये रहा रेड कलर, यहाँ पे भी अपना नाडो ग्रे वाला बाहर आ गया। ये है पार्ट ऑफ एसेसरीज वाला सीट कवर इस वाले बाइक में इंस्टॉल्ड, एक्स्ट्रा पैडिंग वाला। और ये रहा ब्लैक रेड वाला कॉम्बिनेशन, देखो ब्लैक रेड विथ स्प्लिट सीट। एंड यहाँ आ जाता है भाई अपने पास ये आपका लेटेस्ट वाला रेडर 125 का। यहाँ पे तो और लाइट की इशू है। ये है रेडर 125 सिंगल सीट किक स्टार्ट वाला। तो किक स्टार्ट देखो ये रहा। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली सारी डिटेल्स की। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे रहती है काफ़ी बढ़िया 125 सीसी स्कूटर्स के अकॉर्डिंग। एक तो एक्सटर्नल वाला पार्ट ये रहेगा, इसके लिए की होल देखो ये रहा, हेलमेट वाला लोगो यहाँ पे है और फ्यूल वाला यहाँ पे। इस साइड पे टर्न करेंगे, पीछे के साइड तो हेलमेट सीट ओपन होगा, आगे के साइड टर्न करेंगे तो ये आपका फ्यूल वाला कैप ओपन हो जाएगा। चलो ये भी देख लेते हैं क्योंकि सीट भी अपन को कवर करनी है ना। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है यहाँ पे पहले तो 5.8 लीटर, 5.8 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। देखो इस टाइप से ईजी है काफ़ी। अब बढ़िया पार्ट ये हो जाता है कि अलग से ना आपको एक की होल मिल जाएगा। अंडर सीट स्पेस ये रहा, इसको प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट भी काउंट कर सकते हैं। चार्जिंग पोर्ट भी अंडर सीट में ही मिलेगा। अब USB टाइप तो ये है। एक चीज़ श्योरिटी अपने पास अभी के लिए नहीं है कि हर एक वेरिएंट में चार्जर अवेलेबल रहता है या नहीं। आपके पास हो बेस वेरिएंट भी तो भी बता सकते हो आप लोग कमेंट करके। अंडर सीट ये रहा जो कि काफ़ी छोटा है। यहाँ पे भाई हाफ फेस हेलमेट भी आ जाए तो भी बड़ी बात है। ये देख रहे हो, बस दैट्स इट। ये रहा मेरा हार्ड टच है दोनों साइड से, ये लो बस। लगेज के लिए तो सही है, बट हेलमेट के लिए, लगेज के लिए भी इतना ज़्यादा सही नहीं है, हेलमेट के लिए तो और ज़्यादा सही नहीं है। तो काफ़ी छोटा स्पेस है, ये चीज़ मैं नेगेटिव काउंट करता हूँ एंटॉर्क 125 की। और प्लस सीट का जो साइज़ है, चलो ये तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग चल जाएगा। काफ़ी अच्छा पार्ट है, कार्बन वाला भी एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा, रेड स्टिचिंग एंटॉर्क का एक पैच भी आ जाता है। और फ्लोर बोर्ड ये रहा, देखो फ्लोर बोर्ड के लिए मैट्स आप लोगों को काफ़ी सारे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जिसका रिव्यू वीडियो का लिंक मैं डालूंगा ना, उसके रिव्यू उसके डिस्क्रिप्शन में। सो फ्लोर बोर्ड भी कंपैरेटिवली छोटा ही है, काफ़ी सारे स्कूटर्स में इससे ज़्यादा आपको अवेलेबल हो रहा है। देन प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट आगे कुछ भी अवेलेबल है। यूटिलिटी स्पेस यहाँ पे नहीं है, जो भी एक माइनस पॉइंट ही मैं काउंट करूँगा। एक ये लगेज हुक आ जाता है, जिसको भाई इतना ज़्यादा लगेज ये मुझे नहीं लगता ले पाएगा, ये टूट जाना है। इससे ज़्यादा नहीं उम्मीद कर सकते। यहाँ पे है एक लगेज हुक अपना रेगुलर जगह पे, बट ये पियानो ब्लैक वाला जो पार्ट है ना, ये वाला एरिया स्पेशली अगर ये कलर ले रहे हो तो इस पर भैया PPF करवाना रहेगा, क्योंकि ये पैरों से या फिर आप जो भी लगेज वगैरह रखोगे तो ये चीज़ आपका ना ब्लर हो जाना है। सीट हाइट यहाँ पे रहने वाला है 785 mm के अराउंड ना, 780 785 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 155 mm का वेट है स्कूटर का टोटल 111 kg, जबकि ऑल ओवर फाइबर है फिर भी 111 kg यहाँ वेट रहने वाला है। व्हील बेस 1285 mm का है।
तो ये हो जाती है अपनी साइड प्रोफाइल वाली सारी की सारी डिटेल ऑफ एंटॉर्क 125 बिट 10। तो सिंगल सीट और स्प्लिट सीट तो आप लोग देख ही चुके हो, इस टाइप से कुछ ये पैटर्न है और साइज़ भी काफ़ी इनफ मिल जाता है। कुशनिंग थोड़ा सा हार्ड साइड पे मैं इसको कंसिडर करूँगा, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली में ये अच्छा खासा हार्ड आपको यहाँ पे सीट मिलेगा। इस पर कस्टम सीट आपको बनवाना, सीट एक्स्ट्रा पैडिंग वाला बनवाना ज़रूरी हो जाता है। सीट हाइट यहाँ पे ऑन पेपर रहता है 785 mm का, बाकी और भी शॉर्ट हाइट है आपको फील होगी बाइक पे बैठने के बाद। 785 mm टोटल सीट हाइट है। व्हील बेस है 1326 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm, वेट है बाइक का 123 kg का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इन टोटल 10 लीटर, टोटल 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। विथ चार्जिंग पोर्ट भी आपका फ्यूल टैंक पे ही रहने वाला है, यूएसबी टाइप कुछ इस टाइप से आपका फ्यूल टैंक का लेआउट रहने वाला है। तो साइड प्रोफाइल वाली डिटेल्स भी ऑल डन। इस टाइप से एमआईडी का स्टार्टअप ये रहेगा। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ये वाला एमआईडी आ जाता है, देखो तो ये इस टाइप से टॉप वेरिएंट पे स्प्लिट स्क्रीन वाला XT में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे भाई एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पावर है, यहाँ पे पावर बाकी के वेरिएंट्स में ज़्यादा रहता है। ओनली इन XP ऐसा भी है भाई TVS में, देख रहे हो क्या कमाल की बात है ये वाली ना। इसके भी गार्ड आप लोग लगवा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर स्क्रैच आ जाते हैं तो फिर बुरा लगता है ना। ये एंटॉर्क की यहाँ पे मार्किंग हो जाती है, रेस XP वेरिएंट की यहाँ पे हर एक वेरिएंट में मार्किंग रहेगी। सारी वार्निंग लाइट्स दोनों ही साइड में है। इको और पावर इंडिकेटर भी यहाँ पे शो हो रहा है। ट्रिप ए ये रहा, ओडोमीटर, क्लॉक, देन 0 to 60 वाला टाइमर भी यहाँ पे मिल रहा है। फ्यूल गेज ये रहा, इंजन टेम्परेचर भी है, फ्यूल एमटी की वार्निंग भी यहाँ पे आ रही है। स्विच सेटअप पे पहले देख लेते हैं, हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, 3-in-1 स्विच ये है। इंडिकेटर इस टाइप से सिंगल बाजार में काफ़ी लाउड हॉर्न मिल जाता है। कार्बन वाला लेआउट जैसा कि भाई डीओ में भी भर भर के रहता है, बट एंटॉर्क में तो वो चीज़ सीट पे भी मिल जाती है। देखो ये रहा भाई, काफ़ी बढ़िया पार्ट ये हो जाता है। स्पीडोमीटर ये रहा, फ्यूल एमटी नीचे आ रहा है। चेंजेस करने के लिए ये मोड और सेट वाला स्विच 2 है। सो ये आ गया भाई अपना, क्या आ गया, रेस मोड पे ये आपका लैप टाइमर टाइप एक चलेगा। देन राइड स्टैट्स, लास्ट लैप, वो सब कुछ भी है। ये लैप टाइमर वाला मोड ही है। स्ट्रीट मोड ये आ जाता है। ट्रिप ए, ट्रिप बी ये ऊपर चल रहा है। एवरेज स्पीड भी आ गया। ट्रिप ए ये आ गया ऊपर वाले विंडो में, तो ट्रिप बी ये आ गया। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, जिसके साथ यूज़ टू होने में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और BT कनेक्टिविटी विथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी यहाँ पे मिल जाता है, तो बेस्ट पार्ट उसके अकॉर्डिंग भी हो जाता है। अच्छा खासा सुपर इन्फॉर्मेटिव इस MID को मैं कहूँगा, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन भी काम की है। अब इस टाइप से MID का स्टार्टअप रहेगा, काफ़ी अच्छा पूरा इंटरफेस है। BT कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो अगेन, ये ऊपर वाले विंडो में देखो सारे BT वाले डिवाइसेस जो आपको ऐड होंगे ना फीचर्स, वो यहाँ पे मिल जाएगा। हेलमेट पहन लो, ये भी बार बार हेलमेट रिमाइंडर कहता है। क्लॉक ये रहा, BT डिवाइस का नेम ये आ रहा है, और ये रहा BT का आइकन ब्लिंक। देन ये आ गया स्मार्ट X कनेक्ट वाला स्टिकर भी। गियर इंडिकेटर भी मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू 125cc बाइक, इस बाइक का जो MID है ना, ये काफ़ी नेक्स्ट लेवल इन्फॉर्मेटिव आपके लिए हो जाएगा। वॉइस कमांड भी यहाँ पे मिलता है विथ ऐप कनेक्टिविटी, तो इस स्विच को लॉन्ग प्रेस करके आप वॉइस कमांड वाला भी यूज़ ले सकते हो। फीचर्स का यूज़फुल रहेगा। देन यहाँ जाता है आपका ये RPM मीटर। इको पे अभी के लिए है, इको और पावर मोड दो यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, जिसके लिए ये एक स्विच है, इको और पावर। ये पावर कर देते हैं तो ये पावर हो गया, वापस से इको पे कर देते हैं तो ये इको यहाँ पे ग्रीन वाला आ गया। इस टाइप से काफ़ी अच्छा MID पे एक आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा। फ्यूल गेज ये रहा, ये एक हो सकता है ये आईगो असिस्ट वाला पार्ट हो। देन चेंजेस करने के लिए यहाँ पे ये आई बटन तो ऐप कनेक्टिविटी के साथ रहेगा। देन यहाँ पे आ जाता है 2 स्विचेस, मोड और सेट वाला। तो इससे देखते हैं, ये आ गया अपना ट्रिप बी, DT डिस्टेंस टू MT, एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी भी मिलेगा। ट्रिप ए, ट्रिप बी और DT, तो ये सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है। बाकी BT के साथ टर्न बटन नेविगेशन भी हाँ यहाँ पे ना, सो ये देखो टर्न बटन नेविगेशन भी यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा। ये रहा, बढ़िया है, बेस्ट पार्ट है। BT कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन BT के साथ, और नेक्स्ट लेवल फीचर्स आईगो असिस्ट भी मिल जाता है। दो यहाँ पे आपको इको मोड और पावर मोड, वो वाला पार्ट भी बेस्ट हो जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सो 124.8 सीसी का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SI इंजन यहाँ पे मिल जाता है। 9.5 PS का पीक पावर है और 10.6 Nm का टोटल टॉर्क है। बट ये वाला पावर फिगर है आपके अदर वेरिएंट्स का। XP जो ये वाला वेरिएंट है, यहाँ पे आपको पीक पावर मिलेगा 10.2 PS, बाकी में था 9.5 PS, यहाँ पे है 10.2 PS। टॉर्क सेम है, 10.6 Nm का टोटल आपको टॉर्क यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो भाई एक्स्ट्रा पावर में 9.5 से 10.2 HP यहाँ पे एक्स्ट्रा ये वाला पार्ट आपका हो जाता है। 0.7-0.8 PS के राउंड आपको पीक पावर यहाँ पे चेंज एक्स्ट्रा में मिल जाएगा XP में। सो ये हो जाती है अपनी मेजर डिटेल्स। तो डन। टॉप स्पीड, हाँ माइलेज और टॉप स्पीड की बात कर लेते हैं। टॉप स्पीड आप यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो अराउंड 100
110, 100, 110 तक का एक विंडो ले सकते हो अगर आपके पास भी एंटॉर्क है या फिर दूसरा वाला स्कूटर है। माइलेज, टॉप स्पीड, कैसा आपका सर्विस एक्सपीरियंस है स्कूटर के साथ, ओवरऑल एक्सपीरियंस के साथ आप लोग कमेंट करके मेंशन कर सकते हो, तो काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी। माइलेज की बात करते हैं तो भाई माइलेज एंटॉर्क के साथ थोड़ा सा माइलेज का रिश्ता ना सही नहीं है। एंटॉर्क के साथ आप लोग माइलेज एक्सपेक्ट करके चल सकते हो अराउंड 35 से 40, 35 से 40, ये कस्टमर्स का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। 35 से 40 का आप यहाँ पे माइलेज एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। सो इंजन यहाँ पे मिल जाता है 124.8 सीसी का एयर एंड ऑयल कूल्ड 3 वॉल्व 5 स्पीड गेयरबॉक्स के साथ ये बाइक अवेलेबल रहेगा ही। वेट 123 kg था। सेंसर वाला पार्ट अपन लोग देख लेते हैं उससे पहले चलो यही बेस्ट पार्ट है यहाँ पे ना, ये रहा प्रूफ वाला पार्ट। OBD2B लेटेस्ट वाला बाइक ये अपना है। पावर रहने वाला है 11.22 HP, 11.22 HP का पीक पावर है, जो कि 125 सीसी कैटेगरी की बाइक्स के लिए काफ़ी अच्छा खासा पावर आउटपुट हो जाता है। 11.2 Nm का टोटल टॉर्क है विदाउट TVS आईगो असिस्ट, और विथ आईगो असिस्ट टोटल आपका टॉर्क बन जाएगा 11.75 Nm का। भाई काफ़ी अच्छा नंबर है। एक कह सकते हैं जो 150 सीसी कैटेगरी की बाइक्स होती है ना, यूनिकॉर्न हुआ, 162V इनके पास भी है वो रहा, यूनिकॉर्न N160 का जो बेस वेरिएंट रहता है वो हुआ, या फिर आप कह सकते हैं SP160, FZ V3, FZX, FZS V4, उन सब से बराबर आसपास का ये बाइक आपको पावर आउटपुट ऑफर कर देती है। FZS V4 या फिर FZX या फिर FZ V3 में ना भाई वो 150 सीसी की बाइक्स हैं। प्राइस उनकी रहती है 1,60,000, 1,70,000। वहाँ पे पावर आउटपुट क्या रहता है 12.4 PS। रेडर इसका पावर क्या रहता है 11.22 PS। तो 12.4 और 11.22 देख लो, नाम मात्र का डिफरेंस है, नाम मात्र का, और प्राइस में पहाड़ बराबर डिफरेंस आ जाता है। माइलेज की बात करते हैं तो माइलेज आप लोग यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो 50 से लेके 55 का एक विंडो, 50 से 55 का, और टॉप स्पीड लगभग अराउंड 115, 120, 115, 120 के अराउंड का विंडो ये भी लेके चल सकते हैं। तो भैया वीडियो तो आप लोगों ने देख लिया, अब मज़ा आने वाला है प्राइस डिफरेंस जब जानोगे ना कि किस में कितना अंतर आ चुका है। तो पहले बात करते हैं अपन लोग रेडर 125 की। रेडर 125 का जो बेस वेरिएंट है ना, किक स्टार्ट ड्रम ब्रेक, जहाँ पे आपको बिल्कुल एक कह सकते हैं सिंपल से ओवरलुक मिल जाता है। ड्रम ब्रेक, सिंगल सीट और किक स्टार्ट वाला वेरिएंट है। ये देख लेते हैं कि यही किक वाला, यस ये वाला किक वाला है, बट ये है डिस्क के साथ और सिंगल सीट। ये है ही किक अवेलेबल रेडर 125 में हो ही चुका है, जो कि एक बेस्ट पार्ट है। कस्टमर की डिमांड रहती थी, बट कुछ वेरिएंट्स में ही किक अवेलेबल है। सिंगल सीट के साथ ही किक अवेलेबल है, स्प्लिट सीट में किक यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता। ये भी एक डिटेल आप लोगों को चलो और दे देते हैं वीडियो से अलग हट के एंडिंग वाले पार्ट पे। प्राइस पॉइंट स्टार्ट हो रहा है इस सेम वेरिएंट विद ड्रम ब्रेक के साथ, उसका प्राइस रहेगा 1,08,500 रुपये ऑन रोड जयपुर। 1.08,500 ऑन रोड जयपुर में रेडर 125 का जो बेस वेरिएंट है वो आपका आ जाता है। तो प्राइस पॉइंट एंड हो रहा है रेडर 125 के टॉप एंड वेरिएंट 1,22,500 रुपये में आ जाता है रेडर का टॉप वेरिएंट। सो 1.08,500 टू 1.22,500 ये रहेगा रेडर का प्राइस। अब बात आती है भैया एंटॉर्क की प्राइस कहाँ से स्टार्ट हो रही है। एंटॉर्क स्टार्ट हो रहा है 1,25,000 रुपये से, सॉरी 1,19,500 रुपये से, फिर आ जाता है 1,25,000, फिर आ जाएगा 1,26,000। ये वाला जो वेरिएंट है ये कॉस्ट कर रहा है 1.28, 1,28,000 ऑन रोड जयपुर, और ये है टॉप XT का प्राइस रहेगा 1,37,000 ऑन रोड जयपुर। सो अगर अपन कंपेयर करते हैं ना भाई, बेस टू बेस भी, बेस रेडर का आ रहा है 1,08,500 का, बेस यहाँ पे आ रहा है 1,20,000 रुपये का, तो बेस टू बेस ही आपका 12,000 रुपये के लगभग अंतर आ रहा है एंटॉर्क वर्सेस रेडर में। और टॉप वर्सेस टॉप कंपेयर करें तो चलो यहीं से कंपेयर कर लेते हैं। टॉप की तो बात ही, वहाँ तो और 10,000 रुपये 8,000 रुपये इंक्लूड हो जाएंगे। यहाँ से कंपेयर करते हैं ना XP से, तो इसका प्राइस आ रहा है एंटॉर्क XP का 1,28,000 ऑन रोड जयपुर, और एंटॉर्क 125 के बाद 1,28,000, और रेडर अगर ले रहे हो तो रेडर आ रही है भाई 1,22,500 रुपये में टॉप। तो ये है भाई टॉप वर्सेस सेकंड टॉप। यहाँ पे प्राइस डिफरेंस कितना आ गया, एक 28 और 22, लगभग 6,000 रुपये का डिफरेंस अपन लोग पकड़ लेते हैं। 6,000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस आ रहा है रेडर 125 वर्सेस एंटॉर्क 125, जबकि अपन एंटॉर्क का टॉप भी नहीं ले रहे। टॉप वर्सेस टॉप में तो भाई मेजर अंतर आ जाएगा, और यहाँ पे आप 9,000 रुपये अंतर कर लो तो कम से कम 15,000 रुपये का अंतर आ जाएगा टॉप वर्सेस टॉप में। तो इस सीरीज़ को बनाने का जो मेरा मेन मोटिव है ना वो यही है। मेन तो एक प्राइस डिफरेंस आ जाता है, फिर एवरेज आप लोगों को ऑब्वियस है बाइक्स में ज़्यादा मिल जाता है, और काफ़ी अच्छा खासा ज़्यादा मिल जाता है। तो ये वाला एक मोटिव है इस सीरीज़ के लिए ना। ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियो और आने वाले हैं, आपकी जो भी डिमांड है बताते चलो, सब कुछ आ जाएगा। एंड कर देते हैं अपना ये वाला वीडियो।